हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पैट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूँ रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। तो आज मैं आपको पॉलिटी की तीसरी क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं संविधान की पॉलिटी की तीसरी क्लास, संविधान का निर्माण। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने रखा था। किसने रखा? 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने रखा था। ये एम एन रॉय कौन थे? ये वामपंथी दल के नेता थे। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। फिर वर्ष 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग रखी गई। कब? किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग रखी गई, यानी कि ऑफिशियली मांग रखी गई। कब? 1935 ईस्वी में। किसने रखी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रखी थी। याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की बात कही थी। तो वयस्क मताधिकार की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। कब कही थी? 1938 ईस्वी में कही थी, 1938 में कही थी। और नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। जो वयस्क मताधिकार की बात कही थी 1938 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। और इसी प्रस्ताव को 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। किसके नाम से? 1940 ईस्वी के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन संविधान के निर्माण के लिए भारत भेजा गया। तो किसने भेजा? ब्रिटिश सरकार ने भेजा क्रिप्स मिशन को। 1942 ईस्वी में भेजा। तो क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? 1942 ईस्वी में आया था। तो लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने अलग देश की मांग कर रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन के संविधान निर्माण के लिए जो योजना बनाई थी उसको अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स मिशन भारत से वापस चला गया। इसके बाद क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। यानी कि 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत आया। और उन 3 सदस्यों में से कौन कौन थे? वो थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के इस प्रस्ताव के द्वारा एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? 389 रखी गई, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के सदस्यों को लिया जाना था, 93 देशी रियासतों को लिया जाना था। लेकिन देश के विभाजन के बाद ये संख्या 299 रह गई। कितनी रह गई? 299 रह गई। आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो कितने सदस्यों को तय किया गया था? 389 सदस्यों को तय किया गया था, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से थी। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद संख्या 299 रह गई थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। और संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था चुनाव? जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। यह चुनाव प्रक्रिया 1946 ईस्वी में पूरी हो गई। कब? नवंबर 1946 ईस्वी में ये चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई थी। और इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 व छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थी। ठीक है, इस चुनाव में। आगे चलते हैं। हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटों में से पूरी नहीं भर पाई थी, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग कर लिया था देशी रियासतों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, जिसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। और इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि पहली बैठक में
किसको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आप इसका जवाब क्या देंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप इसका जवाब देंगे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, कितने लोगों ने भाग लिया? 211 लोगों ने भाग लिया। कितने लोगों ने भाग लिया? 211 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। और इस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया और एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। किसको? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। किसे? बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। फिर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हुई। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को कौन सी बैठक हुई थी? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को तीसरी बैठक हुई थी। तीसरी बैठक हुई थी और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। संविधान सभा की कौन सी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? आप इसका जवाब देंगे तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे व मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। और इस प्रस्ताव में संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण की मुख्य भूमिका थी। किसके? संविधान के स्वरूप की व प्रस्तावना की। आगे चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के द्वारा परिवर्तन। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा क्या क्या परिवर्तन हुए थे उसे देख लेते हैं। तो इसमें 3 परिवर्तन हुए थे। पहला परिवर्तन क्या था कि संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। कौन सा निकाय बनाया गया? संप्रभु निकाय बनाया गया। अब संविधान सभा के लोग अपनी स्वेच्छा से कैसा भी संविधान बना सकते थे, यानी कि अब वो स्वतंत्र थे। 1947 ईस्वी का स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था उसके तहत भारतीय संविधान सभा के सदस्य बिल्कुल स्वतंत्र हो गए। अब वो जैसा चाहते थे वैसा संविधान बना सकते थे। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन हुआ संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी, जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान निर्माण करना, दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण करना। विधि यानी कानून का निर्माण करना। जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान निर्माण के लिए होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान के निर्माण के लिए होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता जी.वी. मावलंकर करते थे। कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक, आगे चलते हैं। तृतीय परिवर्तन, मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन के बाद वो भारतीय संविधान सभा से बिल्कुल अलग हो गई और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रहेगी। कितनी रहेगी? 299 रहेगी। ठीक है, तो हमारे देश के संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा में कुल 11 बैठकें हुई और जिसमें 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। और संविधान को बनने में 64 लाख रुपए का खर्चा आया। कितने लाख रुपए खर्चा आया? 64 लाख रुपए का खर्चा आया। तो आपको ये पूरी नॉलेज याद रखनी है। यानी कि समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, 11 बैठकें हुई, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और 64 लाख रुपए का खर्चा आया। ये आपको पूरा याद रखना है। आगे चलते हैं। संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य, क्या क्या कार्य थे? ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं। ये कार्य क्या क्या थे? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। यानी कि 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया। मई 1949 ईस्वी को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। कब? मई 1949 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज याद रखनी है। आगे चलते हैं।
24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। क्वेश्चन आज पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप इसका जवाब देंगे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर होते हैं। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो पर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आपको उसका PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैं इसके नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो अपने आप को। ठीक है, ज्वाइन करना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं सर्च कर लेना, नौकरी प्लस क्लासेस के नाम से नाम है। किसके नाम से? नौकरी प्लस क्लासेस, जिसमें मेरा फोटो लगा हुआ है वहाँ पर, तो आप देख लेना। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।